हेलो दोस्तों, नमस्कार। जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको करवाया था मॉडल पेपर जो कि मैट्रिक्स पर आधारित था। उसका पार्ट 1 था दोस्तों। आई होप कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। आज दोस्तों इसका पार्ट है सेकंड। आज भी दोस्तों हम पूर्व परीक्षा में आए हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आपको आगामी एग्जाम में आने को देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा एलटी मैथ्स का, या फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें, तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप एथिकल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके अलावा हम पेड बैचेस भी चलाते हैं। शाम को 7 से 8 हमारी रोज़ लाइव क्लासेस होती है। वहाँ पर दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस भी होती हैं, स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, और बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करने को मिलती है। वहाँ पर क्योंकि डेली रूटीन बना रहता है, तो इसलिए आपकी बहुत बढ़िया वहाँ पर प्रिपरेशन होती है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर आप दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या कॉल भी कर सकते हैं। तो ये बैच वैसे हमने 15 अप्रैल से शुरू कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इसमें आपके पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 2 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन होंगे, हालांकि मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखे हैं। तो आपसे बोल सकता है कि ओनली 1 स्टेटमेंट ट्रू, ओनली 2 स्टेटमेंट ट्रू, बोथ आर ट्रू, या नन ऑफ दीज ट्रू। इस टाइप से आपके सामने ऑप्शन दिए हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर का क्या होगा। ए स्क्वायर क्या सिमेट्रिक होगा। ए का स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए। ठीक है, ए की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि ए की इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका हो जाएगा ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ वी नो दैट भैया ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए, यानी कि माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए की पावर 2 हो गया। ठीक है, यानी कि ए की पावर 2 का ट्रांसपोज ए की पावर 2 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इट इज राइट। ठीक है, ए का ट्रांसपोज अगर जब ए के बराबर होता है तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर माइनस ऑफ ए होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अब देखिए, ट्रेस ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ एन ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। देखिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑड ऑर्डर है, मान लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स है। अब आप जानते हैं कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उस केस में आपका क्या होता है कि ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के बराबर। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर। ठीक है, तो अगर अगर आप लीडिंग डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, ए आई आई बराबर माइनस ऑफ ए आई आई, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए आई आई बराबर 0। तो ए आई आई बराबर हो जाएगा 0, यानी कि A11, A22, A33, इनकी जो वैल्यू होती है दोस्तों क्या होती है, 0 होती है। अब ट्रेस ऑफ ए क्या होता है दोस्तों, जितने भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनका सम, A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है, तो ये तो ऑफकोर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो द ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज 0। ऑड भी होता है, चाहे इवन भी हो तो भी क्या होगा, हमेशा वो 0 होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं, और इन्हीं का सम क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो दोनों जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंसी वाला जो मैंने आपको क्राइटेरिया दोस्तों बताया था कि इसमें कोई हल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसमें जो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है दोस्तों इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। यानी कि मैं चेक करूंगा 1 2 3 2 1 3 1 1 2। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा। ठीक, इसको मैं डी मान लेता हूं। तो यहां से अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, देन उसके बाद आगे चीज़ें चेक की जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर से आप चाहो तो एक ऑपरेशन लगा दो। ऑपरेशन में क्या है भाई, 1 2 3 है, तो आप एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। ठीक है, मैं क्या लगाऊंगा, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है,
हालांकि वैसे खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो फिर भी लगा देना चाहिए क्योंकि इससे थोड़ा सा आपकी एलिमेंट्री ऑपरेशन की प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ नहीं। R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो इससे माइनस कर देना 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3 और ये आपका हो जाएगा 6, यानी 3 में से 6 जाएगा, आपका क्या बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या करना है R3 माइनस R1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 0, 1 में से 2 जाएगा तो एक्चुअली बचेगा -1 और 2 में से 3 जाएगा, ये भी -1 बच जाएगा। अब इसके रिस्पेक्ट में हम इसको खोल देते हैं, तो यहाँ से अगर आप इसका प्रोडक्ट करें तो ये हो जाएगा 3 -3, तो 3 - 3 दोस्तों क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी कि मॉड ए या फिर डी बराबर अगर 0 आ जाता है, तब दोस्तों हमें अब आगे चेक करना पड़ता है। अब इसको दोस्तों हम दो मेथड से कर सकते हैं। तब हमें दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये बराबर 0 आ जाता है तो इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस तो हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ बचता है नो सॉल्यूशन वाला केस या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन वाला केस है, इसको चेक करने के लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको क्रेमर रूल पता है तो क्रेमर रूल की मदद से भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। क्रेमर रूल में मैंने आपको बताया था डी बराबर आपको क्या चेक करना पड़ेगा, D1 D2 एंड D3। अगर D1 D2 D3 में से एक भी नॉन जीरो आ गया, अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो ये ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये सबके सब जीरो आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से इस समय पर अप्रोप्रिएट मेथड रहेगी। तो आप क्रेमर रूल की मदद से भी दोस्तों इसको कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर से देखिए आपने कुछ नहीं करना है। D1 में क्या करते हैं, पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, D1 बराबर हो जाएगा 1 2 3, हो जाएगा 2 1 1 3 3 2, ये। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको सीधे एक्सटेंड कर दो या फिर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ऐसे ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 - 3 -2, यहाँ पर से हो जाएगा भाई 4 -3 3 होता है 9 और +3, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा भाई कितना, 2 - 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया -1, 4 में से 9 गया -5, -5 यानी कितना हो गया, +10, प्लस यहाँ पर हो जाएगा देखिए माइनस, ये हो जाना है 3। ठीक है, तो यानी कि 10 माइनस आपका कितना आ गया, 4 आ गया, दैट इज 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो D1 आपका क्या आ गया, क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर D1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ क्रेमर रूल वी कैन इजिली सॉल्व इट। अदरवाइज आप एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए करके भी इसका कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड यही रहेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डी चेक करना है। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो सिस्टम में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर डी की बराबर वैल्यू 0 आती है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए D1 बराबर D2 बराबर D3, ये तीनों के तीनों 0 आने चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। D1 कैसे निकला, पहले कॉलम को इससे रिप्लेस कर दिया, D2 क्या निकलता, सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर देते, ऐसे थर्ड, तो ये तीनों 0 आते। ठीक, लेकिन अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है तो इनमें से D1 और D2 और D3 में से एक भी नॉन जीरो के बराबर आ जाता है या तीनों नॉन जीरो के बराबर आ जाते तो नो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है 2a + 3b बराबर इतना, a + 2b बराबर इतना, तो आपको b की वैल्यू को निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है, वही जो आप जनरली रूल लगाते हैं उन्हीं को लगाना है। जैसे कि इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 - 1 4 है, ये हो जाएगा 3 2 5। ठीक, और ये वाला जो है a + 2b, इसको मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सब जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये हो जाएगा 4b बराबर, अब देखिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर क्या करता है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करता है। तो 2 पंजे हो जाएगा 10, 0 2 3 6, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर 2a + 3b, सॉरी 2a + 3b बराबर ये हो जाएगा 2 - 1 4 3 2 5। बस अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर से आ जाएगा b। अब आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि इस एलिमेंट से आप इसको माइनस करेंगे। पहला एलिमेंट यानी कितना हो जाएगा, 2, 10 में से 2 गया 8, 0 में से 1 गया, मतलब 0 में से -1 गया 1 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, ऐसे 2 में से 3 गया -1, 12 में से 2 गया 10 और 4 में से 5 गया -1। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। तो 8 1 2 -1 10 -1, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर है 1 2 -3 k, a की पावर 2 -4a + 10i बराबर a है, देन k की वैल्यू को अपने फाइंड आउट करना है। सिंपल सा दोस्तों कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए a, यहाँ पर भी a है, तो आप इसको इधर ले जाइए, ठीक है। तो हो जाएगा a की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 5a + 10i बराबर हो जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है, 0। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, a की पावर 2 यानी कि आपको a इंटू ए निकालना है। इसका मतलब सीधा है कि भाई आपको 1 2 -3k इंटू 1 2 -3 और k निकालना है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका a की पावर 2 आ जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करें तो 1 से 1 और ये हो जाता है 3 2 जा 6, ठीक है। तो -6 1 -6, देन इसके बाद ये हो जाएगा -3 एंड -3k एंड देन 2 + 2k एंड देन इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 + k², ठीक है। ये इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से हो जाएगा, देखिए a की पावर 2 बराबर हो जाएगा -5 -3 2 + 2k और -6 + k²। ये तो हो गया a की पावर 2। अब a की पावर 2 हो गया। अब इसके बाद 5 इंटू ए निकालना है, तो भाई 5 इंटू ए क्या हो जाएगा, देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा भाई 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 5 यहाँ होता है 15, 5 दूनी 10, 5k, ठीक है। फिर इसके बाद आप निकालेंगे 10i। 10i क्या होता है, यानी कि 10 0 0 10, ठीक है। ऑफकोर्स i की जगह पे क्या होगा, i2 होगा, तभी जाके ये इनका बीच ये एडिशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपने निकालना है a की पावर 2 -5i + 10a निकालना है, ठीक है। तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपने पहला टर्म देखना है, ठीक है, यानी कि -5, ठीक, -5 हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इससे माइनस करना है, यानी कि माइनस हो जाएगा पहले टर्म से और प्लस फिर क्या हो जाएगा 10, ये 10i होगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, 5a 10i ऐसे होगा ना, ठीक। ये ऐसे करके हो गया, ठीक। तो पहला टर्म इस तरह से बन गया। ऐसे ही फिर क्या होगा यहाँ पर जो दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म को भी देखो। दूसरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, -15, दूसरा टर्म है -3 फिर ये माइनस होना है +15 और ये हो जाएगा +0, ठीक। सिमिलरली फिर आप ये वाला टर्म देखिए, ये वाला टर्म यानी कि 2 + 2k, ये हो जाना है -10 और वो +0 हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर से आप इस टर्म को देखेंगे और इस टर्म को देखेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, -6 + k² -5k + 10, ठीक है। और ये बराबर है दोस्तों नल मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, नल मैट्रिक्स के बराबर है। यहाँ से दोस्तों अगर आप कंपेयर करें तो ये तो आपका हो गया 0, ठीक। आपको मेनली इसी से निकालना है, देखिए ये 0 होना चाहिए और यहाँ पर से अगर आप देखें तो -3k और ये हो जाएगा 15 में से 3 या 12, ठीक है। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो 2k ये हो जाएगा -8 एंड फ्रॉम हेयर k² -5k + 4, ठीक है। ये बराबर है 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करें दोस्तों, ये भी 0 होना चाहिए, यानी कि 3k बराबर 12 होना चाहिए, तो k बराबर आएगा 4। यहाँ से भी देखें तो k बराबर क्या आना चाहिए, 4, क्योंकि 2k - 8 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें, यहाँ से दोस्तों अगर हम इसको देखें तो k² -5k + 4 बराबर 0 आता है। तो k
-4 बराबर 0 आता है। तो k -4 -1 k -4 बराबर 0, ठीक है। तो k बराबर आता है 4 एंड 1 आता है, ठीक है। तो अगर आप तीनों कंडीशन में देखें तो 4 तीनों में दोस्तों कॉमन है, ठीक है। 1 लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है। तो इस तरह से जो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 एंड नॉट 4, सॉरी 4 एंड नॉट 1, बी वाला, ठीक है। बी वाला उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। देखिए 1 सब जगह पे सेटिस्फाई नहीं होता, 1 आपका क्या होता है केवल एक ही जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है, जो नीचे वाला है, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करता है, बस केवल इधर इधर 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 0 नहीं बनेगा, ऐसे ही यहाँ पर 1 रखने पे 0 नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जो 4 है वो सभी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो k बराबर 4 इज दी ओनली यू कैन से सॉल्यूशन, ठीक है। तो k बराबर 4 ही ओनली वैल्यू है, तो k बराबर 4 होगा, नॉट 1। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये आपके पास है 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, एंड देन ये आपके पास है 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो 1 क्रॉस 2 को अगर आप 2 क्रॉस 2 से करेंगे तो फिर से आपके पास 1 क्रॉस 2 आएगा, एंड देन इसके बाद आप इसको 1 क्रॉस 2 को 2 क्रॉस 1 से करेंगे तो 1 क्रॉस 1 आएगा आपके पास ओनली, ठीक है। तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होगा, पहली रो पहला कॉलम यानी कि आपका हो जाएगा, देखिए क्या, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स आने वाली, ठीक है। तो हो जाएगा 2x और 3 से 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 9, एंड देन इसके बाद आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x और 8, ठीक, ये बराबर है 0, ठीक है। 0 दोस्तों ये नल, मतलब ये नल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, नल मैट्रिक्स होगी, ठीक। तो यहाँ से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, देखिए हो जाएगा 2x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 8 चको होता है 32 बराबर नल मैट्रिक्स। यानी कि जो दोस्तों ये है, ये आपका एक 1 क्रॉस 1 की नल मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर बराबर ये इधर चला जाएगा, देखिए 32 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो 23 के बराबर होगा, -23 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये, चलो एक काम करते हैं, पहले से यहाँ पर से हम इसको इधर ले आते हैं, प्लस 23x बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 23 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर एक तो 0 आ रहा है, ठीक है, और एक x बराबर आ जाएगा -20/3, 23/2, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या आएगा, 0 वाला ऑप्शन तो इसमें दिया भी नहीं है, तो x बराबर 0 और x बराबर -23/2। अब ये DSSB में क्वेश्चन आपका पूछा गया TGT में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, देखिए द मैट्रिक्स हैज एन 1 आइगन वैल्यू इक्वल्स टू 3, द सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स की 1 आइगन वैल्यू 3 के बराबर है, तो सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, देखिए सबसे पहले आप रिलेशन निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता है कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, मान लेते हैं λ1, λ2 और λ3 तीन आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो अब आपको पता है दोस्तों कि जो ट्रेस ऑफ ए होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, ठीक है। नाउ ट्रेस ऑफ ए फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट इट इज अ सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि इसके सम के बराबर होता है A11 A22 A33, ये बराबर इसके होगा, ठीक है। तो अब A11 दोस्तों आप कह सकते हैं 1 + 0 + p बराबर हो जाएगा λ1 + λ2 + λ3, ठीक है। एंड 1 आइगन वैल्यू मान लेते हैं जो λ3 है वो 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला, बाकी दो आइगन वैल्यू का सम क्या है, तो λ1 + λ2 यही निकालना आपने, बराबर हो जाएगा 1 + p - 3। तो 1 + p - 3 का मतलब हो जाएगा p - 2, यानी कि A वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर। अभी भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। देखिए ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। ए की पावर 2 का ट्रांसपोज देखेंगे तो वो एक्चुअली हो जाएगा ए इंटू ए का ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए, दैट इज अगेन ए की पावर 2, हैंस इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा। ए और बी समान क्रम के मैट्रिक्स हैं तो भाई ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा। कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन देखिए पीजीटी टीजीटी में दोस्तों ये आपके आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इसका दोस्तों हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक, अब आपको पता है ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये हो जाएगा ए बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि इस तरह से रिवर्सल लॉ लग जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी के बराबर होता है, ये होता है ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और ये हो जाता है बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, यानी कि दोस्तों यहाँ पर से जो इसका ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ इसके बराबर आ रहा है, यानी कि इस तरह की कंडीशन है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग इसका आंसर ए कर देते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया है। देखिए ए प्लस बी इंटू जो ए माइनस बी है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक करना है, क्या हो जाएगा ए इंटू ए माइनस ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए हो जाएगा माइनस बी इंटू बी हो जाएगा, यानी कि ए की पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी की पावर 2। देखिए ए बी बराबर बी ए हो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए कई बार यहाँ पर मिस्टेक कई लोग कर जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे 3x3, जहाँ पर ए आई जे बराबर 1 है अगर ए आई डज नॉट इक्वल टू जे है, लेकिन आई बराबर जे हो जाए तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो देन आपको ए की पावर 2 निकालनी है। तो सिंपली आप एक मैट्रिक्स बनाइए। देखिए क्या है, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर इस तरह से बनाइए। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे करके बनाइए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स इस तरह की है कि जब I और J दोनों बराबर नहीं है तो ये 1 है, यानी कि ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, और ये भी 1 है, और जब I बराबर J है तो ये 0 है। तो बस आपने क्या करना है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे 0 कर देना, इसके अलावा छोड़ के बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। ये देखिए ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ये आपके पास मैट्रिक्स है दी हुई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपने सिर्फ ए की पावर 2 निकालनी है। तो अब ए की पावर 2 निकाल दीजिए सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मदद से। तो ए इंटू ए हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये है ना मैट्रिक्स। ठीक है, तो 0 1 1 1 0 1 1 1 0 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाने वाला है। ठीक है, अब पहली रो सेकंड कॉलम अगर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसी दोस्तों आप यहाँ से सकते हैं कि 0 आएगा, फिर यहाँ से भी 0 आएगा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा, तो 2 1 ये आपका सॉरी यहाँ पर से ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये देखिए 2 1 1। ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर दोस्तों क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही फिर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1, तो यहाँ पर 2 आने वाला है। ठीक, ऐसे ही अगर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इसका पैटर्न समझ पहचानिए, 1 1 2 आ रहा है। ठीक, इस तरह की दोस्तों मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है,
तो इस मैट्रिक्स में एक्चुअली क्या आ रहा है कि ए आई जे, मतलब कि ए की पावर 2 इस तरह की मैट्रिक्स है ए आई जे, जहाँ पर आई डज नॉट इक्वल्स टू जे में 1 है, लेकिन 2 है इफ़ आई बराबर जे हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं लीडिंग एलिमेंट सारे के सारे क्या 2 है। तो देखा जाए तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, सोचते हैं कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी या फर्स्ट क्लास क्या करके आई मार देते, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, आई डज नॉट इक्वल टू, अगर उल्टा होता आई डज नॉट इक्वल टू जे में 0 और आई बराबर जे में 1, तो देन आप फटाफट से इसमें आई में टिक मार देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आपको बताना है कि करेक्ट नहीं है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं भाई, ए इनवर्स की डेफिनेशन देखें तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स बराबर आपका क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ए वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अगर हम देखें भाई, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो अगर हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो जो आई का डिटर्मिनेंट है दोस्तों वो 1 के बराबर हो जाता है, क्योंकि 1 आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हो जाएगा भाई ए इंटू ए इनवर्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर हम देखें, यानी कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, और या फिर आप इस तरह से ए इनवर्स क्या होता है 1 अपन ए के बराबर होता है ना, मतलब कि ए इनवर्स, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या है, ए के इनवर्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स बराबर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इनवर्स। आप क्लियरली देख सकते हैं, नहीं बी वाला भी करेक्ट है। अब ए बी का जो दोस्तों इनवर्स होता है वो क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये भी दोस्तों हम आपको प्रूफ करवा चुके हैं। आपने कुछ नहीं करना होता है, ए बी इंटू ए बी के इनवर्स को आपने चेक करना होता है, बराबर आई होता है, बस इसको इससे रिप्लेस कर दो। तो अगर आई आ जाता है तो इसका मतलब करेक्ट है, एंड बिल्कुल आता है। देखिए अगर आप चेक करें तो बी इंटू बी इनवर्स और ए इनवर्स, क्योंकि आप यहाँ पर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, बी इंटू बी इनवर्स होता है आई, ए इनवर्स एंड ए इंटू आई अगेंस्ट क्या हो जाता है, ये आई आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप इसको अगर आप ए इनवर्स बी इनवर्स से करते, मान लेते हैं इसकी जगह पे ए इनवर्स बी इनवर्स होता, तो ये पॉसिबल नहीं होता, तब जाके आई नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो सीधी बात है कि आप ए बी के होल इनवर्स को बी इनवर्स इंटू इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि सी वाला भी गलत है। तो क्या बचा भाई, डी वाला ऑफकोर्स गलत होगा। तो ए प्लस बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स नहीं होता है, इस तरह का कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब ए प्लस बी का इनवर्स है, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है, सीधी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो देन आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि ए बी सी ये दोस्तों एंगल है ट्राइंगल के, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है, देन आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को निकालने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते भी हो तो देन इट विल नॉट वर्क, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से वर्क नहीं करेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को खोलना है और थोड़ा सा आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है। तो देखिए अगर आप एक काम करते हैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में मैं इसको खोल देता हूँ, तो -1 ये हो जाएगा, इसको और इसको खोल दो तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन इसके बाद आएगा माइनस कॉस सी, ये और ये जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सी माइनस कॉस बी कॉस ए, ठीक है। एंड देन प्लस कॉस बी, यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा भाई कॉस सी माइनस कॉस बी, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों आप इसको खोल देंगे, ठीक। तो ये आ गया आपका -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इस तरह से हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर हमें रूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पहले हम एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ऐसे रहने देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। माइनस अच्छा यहाँ पर क्या था, कॉस सी था, कॉस सी, और ये हो जाएगा, ये भी देखिए कॉस सी है, ठीक है, ये कॉस सी है, ठीक। तो यहाँ पर से अगर मैं माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो जाएगा कॉस स्क्वायर सी माइनस का प्लस कॉस बी कॉस सी कॉस ए, है ना, कॉस सी कॉस बी कॉस ए। एंड इसके बाद अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो ये जाएगा कॉस बी कॉस सी, कॉस बी कॉस सी हो गया, माइनस ये हो जाता है कॉस स्क्वायर बी। इस तरह से दोस्तों आपका आ जाता है, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर आ जाता है माइनस कॉस स्क्वायर बी, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, कॉस बी है तो ये कॉस बी ले रहे हैं तो कॉस सी कॉस ए है, यहाँ पर कॉस ए बी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए बी होगा, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ से इसको शुरू कर देते हैं। देखिए अब हमने क्या करना है ना, इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसी तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर दोस्तों हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको इम्प्रोवाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों में से मैं फिर से कॉस सी को कॉमन ले ही लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको मल्टीप्लाई करने की जगह पे ज़्यादा अच्छा है, कॉस सी प्लस कॉस बी कॉस ए, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर से भी आप कॉस बी को कॉमन ले लो और कॉस सी, सॉरी कॉस बी नहीं है, कॉस कॉस बी है तो कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस बी बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से जो कॉस सी है इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कॉस सी है सी की जगह पे 180 माइनस ए प्लस बी रख देता हूँ, ठीक है। इससे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसकी जगह पे रख दूंगा 180 माइनस ए प्लस सी, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सी, यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे रखना है कॉस 180 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक, और प्लस कॉस बी कॉस ए, ठीक, प्लस कॉस बी जगह कॉस ए कॉस सी माइनस ये जगह कॉस 180 पाई माइनस ए प्लस सी, ये दोस्तों यहाँ पर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सी, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस बी कॉस ए, ठीक है। एंड प्लस कॉस बी, यहाँ से भी दोस्तों ये हो जाएगा कॉस ए कॉस सी, फिर वहाँ से माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस सी, देखिए आप जानते हैं दोस्तों जो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस का हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी कॉस ए, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर कॉस बी है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए प्लस सी का जो फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ प्लस होना चाहिए था, तभी जाके दोस्तों कटेंगे। तो इसका मतलब हमने ऊपर कहीं गड़बड़ की है, तो एक बार ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि इस डिटरमिनेंट में हमने थोड़ा सा गड़बड़ की है, ठीक है, और गड़बड़ यहाँ पर की है, जब ये कॉस बी के रिस्पेक्ट में इसको खोला तो कॉस सी कॉस ए कॉस सी माइनस का क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर दो गलतियाँ की हैं, इसको हटा देते हैं, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस बी, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर से ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस बी, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने आप ही माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाना है माइनस, यहाँ पर क्योंकि प्लस होगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस है तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस और ये वाला पार्ट हो जाएगा प्लस, ठीक है।
थोड़ा सा मिस्टेक्स हैं इसमें, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कॉस ए कॉस बी, ये देखो ये कट गया और ये दोनों कट जाएंगे, ठीक। तो बचेगा क्या, ये बचेगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए साइन बी कॉस सी, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बचेगा प्लस साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी कॉस बी। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप क्या करिए, साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर से दोस्तों आप साइन ए कॉमन ले लीजिए, साइन ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन बी साइन सी प्लस साइन सी कॉस बी, ये कॉस सी होगा, ठीक है। साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी, ठीक। तो इसके बाद यहाँ से हो जाएगा भाई माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस, नाउ ये जो फॉर्मूला है दोस्तों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन बी प्लस सी का दोस्तों ये फॉर्मूला है, ठीक है। एंड नाउ वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन 180 माइनस ए। साइन 180 माइनस ए दोस्तों क्या होता है, साइन ए होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए, यानी कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। और यहीं पर ही थोड़ा सा हमने मिस्टेक की थी, बाकी तो इसमें कुछ और है नहीं, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये दोस्तों इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कैलकुलेशन वाली बात है। देखिए पढ़ने में और पढ़ाने में समय लगता है, ठीक है। पढ़ाने में क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन अगर आप स्वयं इसको करने बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 से 3 मिनट लेगा क्वेश्चन, और इसको आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बस मेथड आपको पता होनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, और क्वेश्चन को भी ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर कर लेना अपने दोस्तों के बीच में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।